जॉन रेनॉल्ड्स पिछले 20 सालों से पेशेवर ड्राइवर थे। उन्होंने रेगिस्तानों, खतरनाक पहाड़ी रास्तों और आधी रात के आसमान के नीचे लंबी यात्राएं की थीं। उनकी कार, एक क्लासिक 1972 की शेवरले इम्पाला, उनकी भरोसेमंद साथी थी। इम्पाला अपने काले रंग के बाहरी हिस्से, क्रोम बम्पर और लेदर इंटीरियर के साथ अमेरिकी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का प्रमाण थी। इसका इंजन एक शक्तिशाली इंजन था और डैशबोर्ड एनालॉग गेज के साथ एक आरामदायक अनुभव देता था। एक शाम जॉन को उनके डिस्पैचर से एक जरूरी कॉल आया। एक उच्च प्रोफाइल ग्राहक को रावेनवुड हॉल नामक एक पुराने हवेली से, जो कि खौफनाक रावेनवुड वन में स्थित थी, शहर तक ले जाने की आवश्यकता थी। जॉन ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की, अपनी कार की जांच की, तेल की जांच की, गैस टैंक को भरा और विंडशील्ड को साफ किया। जॉन शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने छोटे से अपार्टमेंट से रवाना हुए जब सूर्यास्त हो रहा था और क्षितिज पर नारंगी चमक बिखेर रहा था। रावेनवुड हॉल तक की ड्राइव में उन्हें घने जंगल से गुजरना था। उन्होंने ठंडी शाम की हवा को अंदर आने देने के लिए खिड़कियां थोड़ी सी नीचे की और रेडियो चालू किया, जो धीरे धीरे पुराने रॉक क्लासिक्स बजा रहा था। रावेनवुड वन के प्रवेश द्वार पर एक पुरानी जंग लगी निशानी थी। रास्ता संकरा और घुमावदार होता गया जैसे ही वे जंगल में गहराई में गए। पेड़ ऊंचे और प्राचीन रास्ते के ऊपर झुके हुए थे। उनकी शाखाएं एक प्राकृतिक सुरंग बनाने के लिए एक दूसरे में मिल गईं। घने बादलों ने अधिकांश चांदनी को रोक दिया। आगे के रास्ते पर डरावनी छायाएं डाल दी। लगभग एक अनंत काल की यात्रा के बाद रावेनवुड हॉल सामने आया। हवेली एक विशाल गोथिक संरचना थी जिसमें नुकीली मेहराबें, जटिल पत्थर की नक्काशी और आईवी से ढकी दीवारें थीं। खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और इमारत की समग्र उपस्थिति जीर्ण शीर्ण और उपेक्षित थी। जब जॉन ने सामने के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। उन्होंने इम्पाला को पार्क किया और बाहर कदम रखा। ग्रेवल उनके जूतों के नीचे चरमरा रही थी। हवेली के विशाल ओक के दरवाजे चरमराए और एक आकृति बाहर निकली। यह एक महिला थी, लंबी और पतली, एक लंबी काली गाउन में। उसका चेहरा पीला था, लगभग भूतिया, और उसकी आंखें नीली और डराने वाली थीं। मिस्टर रेनॉल्ड्स, मेरा अनुमान है, उसने एक आवाज में कहा जो नरम और प्रभावशाली दोनों थी। हाँ मैडम, मैं आपको शहर ले जाने के लिए यहां हूं। जॉन ने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। धन्यवाद, मेरा नाम एवलिन है। मैं बस अपनी चीजें ले आती हूं और हम जा सकते हैं। एवलिन हवेली में वापस चली गई। कुछ ही समय बाद एक सूटकेस के साथ लौट आई। जॉन ने इसे ट्रंक में लोड किया और उसके लिए यात्री दरवाजा खोला। जब वह पिछली सीट पर बैठ गई तो वह अजीब महसूस कर रहा था। जॉन ने इंजन स्टार्ट किया और इम्पाला एक तेज आवाज के साथ चल पड़ रही। जैसे ही वे रावेनवुड हॉल से दूर हुए, रेडियो में स्टैटिक बजने लगा और कार के अंदर का तापमान कई डिग्री गिर गया। जॉन ने रियरव्यू मिरर में देखा और पाया कि एवलिन खिड़की के बाहर घूर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। क्या यहां हमेशा इतनी धुंध रहती है? जॉन ने बातचीत करने की कोशिश की। केवल रात में, एवलिन ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया। जंगल की एक आदत होती है रोशनी को निगलने की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, धुंध घनी होती गई और रास्ता अधिक खतरनाक। जॉन को तेज मोड़ों और अचानक गिरावट से बचने के लिए गति कम करनी पड़ी। इम्पाला के टायर गिरे हुए टहनियों और पत्तियों पर चरमरा रहे थे, जिससे जंगल में गूंजने वाली आवाज उत्पन्न हो रही थी। जंगल के बीच में कार का इंजन अचानक झटके खाने लगा। जॉन ने भौहें चढ़ाईं और गैस पेडल पर टैप किया, लेकिन इंजन केवल थोड़ा सा चला। उन्होंने रास्ते के किनारे कार खड़ी की। टायर नरम मिट्टी में थोड़ा धंस गए। क्या हुआ? एवलिन ने पूछा। उसकी आवाज शांत लेकिन जिज्ञासु थी। पता नहीं, शायद बस एक मामूली समस्या, जॉन ने कहा। हालांकि उन्हें खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने हुड खोला और ठंडी गीली हवा में बाहर कदम रखा। धुंध उनके चारों ओर घूम रही थी और वातावरण में एक अजीब दबावपूर्ण भार महसूस हो रहा था। जब वे इंजन की जांच कर रहे थे तो उन्होंने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। उन्होंने अपना सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई मदद चाहिए? एवलिन ने कार से पुकारा। नहीं, मैं इसे ठीक कर लूंगा, जॉन ने जवाब दिया, बढ़ते हुए असहजता को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। आखिरकार उन्होंने इंजन को फिर से चालू कर लिया।
और जल्दी से ड्राइवर सीट पर वापस आ गए। जब उन्होंने दरवाजा बंद किया तो उन्होंने देखा कि एवलिन उन्हें एक अजीब निगाहों से देख रही थी, मानो वह कुछ जानती थी जो वह नहीं जानते थे। कार ने फिर से जंगल की यात्रा शुरू की, लेकिन वाहन के अंदर का माहौल बदल गया था। रेडियो अभी भी स्टैटिक बज रहा था और ठंड उनकी हड्डियों में समा रही थी। उन्होंने हीटर को समायोजित किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अचानक रेडियो का स्टैटिक एक भूतिया धुन में बदल गया। यह एक पुराना भयानक धुन थी जिसने जॉन की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। उन्होंने रियरव्यू मिरर में देखा और पाया कि एवलिन आंखें बंद करके गुनगुना रही थी। क्या तुम यह सुन रही हो? जॉन ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। यह सिर्फ जंगल है, एवलिन ने उत्तर दिया। उसकी आवाज लगभग सम्मोहक थी। सामने का रास्ता अनंत काल की तरह अंधेरे में फैला हुआ लग रहा था। जॉन को एक भयानक घटना का आभास हो रहा था और हेडलाइट्स मुश्किल से रास्ते को रोशन कर पा रहे थे। फिर अचानक एक आकृति सड़क के बीच में प्रकट हुई। जॉन ने ब्रेक पर पैर रखा और कार स्किड होकर रुक गई, आकृति से कुछ ही इंच की दूरी पर। यह एक महिला थी, फटे हुए सफेद कपड़े में, उसके बाल उलझे हुए और उसका चेहरा अस्पष्ट। जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उन्होंने उस आकृति को घूरा। वह उन्हें वापस देख रही थी। उसकी आंखें खाली और खोखली थीं। उन्होंने एवलिन की ओर देखा, जो अब उस महिला को डर और पहचान के मिश्रण के साथ देख रही थी। क्या आप उसे जानते हैं? जॉन ने कंपकंपाती आवाज में पूछा। वह एक प्रेत है, एवलिन ने धीरे से कहा। उनमें से कई जो इस जंगल में भटकते हैं। सफेद कपड़ों में महिला धीरे धीरे अपना हाथ उठाई और सीधे जॉन की ओर इशारा किया। उसका मुंह खुला और एक रक्त ठंडक भरी चीख हवा में भर गई। आवाज इतनी तीव्र थी कि जॉन को अपने कान ढकने पड़े, लेकिन इसका एवलिन पर कोई असर नहीं पड़ा। कार का इंजन अचानक बंद हो गया और हेडलाइट्स फ्लैश करके बुझ गए, उन्हें पूरी तरह अंधेरे में डुबा दिया। जॉन ने इग्निशन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। भूतिया महिला धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी और भयानक भी। जॉन ने देखा कि वह उनके पास आ रही है और उसने पाया कि उसका चेहरा क्रोध से विकृत था। एवलिन, हमें क्या करना चाहिए? जॉन ने घबराहट में पूछा। हम कुछ नहीं कर सकते, एवलिन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। वह प्रतिशोध चाहती है। महिला कार के पास पहुंची और अपने हाथों को हुड पर रख दिया। कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। जॉन को एक भयानक भावना महसूस हो रही थी, मानो उसकी आत्मा खुद से अलग हो रही हो। जॉन की दृष्टि धुंधली होने लगी और उन्होंने देखा कि वह बेहोश हो रहे हैं। बेहोश होने से पहले उन्होंने एक आवाज सुनी जो दूर और मंद थी। जॉन, जागो। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एवलिन उन पर झुकी हुई थी और परेशान लग रही थी। खिड़कियों पर जमी बर्फ पिघल गई थी और भूतिया महिला कहीं नहीं थी। क्या हुआ? जॉन ने कमजोर आवाज में पूछा। तुम्हें एक ट्रांस में डाल दिया गया था, एवलिन ने समझाया। रावेनवुड वन के भूत ऐसा कर सकते हैं, वे भय और निराशा से शक्ति पाते हैं। जॉन ने एक गहरी सांस ली और अपने नसों को स्थिर करने की कोशिश की। हमें यहां से निकलना होगा, एवलिन ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन पहले आपको कुछ समझना होगा। इस जंगल के भूत यहां अटके हुए हैं अतीत के पापों के कारण। रावेनवुड हॉल कभी एक भयानक स्थान था और जो वहां पीड़ित थे उनकी आत्माएं अब इसके साथ बंधी हुई हैं। जॉन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब एवलिन के शब्द उनके अंदर गहरे उतरे। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था भूतों का सामना करना और उन्हें शांति प्रदान करना। जॉन और एवलिन कार से बाहर निकले और धुंध भरे जंगल में चलने लगे। हवा में तनाव घना था और हर पत्ते की सरसराहट में एक डरावना इरादा लगा। जॉन को महसूस हो रहा था कि भूतों की आंखें उन पर छाया में देख रही थीं। जैसे ही वे चले, एवलिन ने जॉन को रावेनवुड हॉल के काले इतिहास के बारे में बताया। हवेली कभी एक धनी लेकिन निर्दयी परिवार के स्वामित्व में थी, जिसने अपने नौकरों के साथ बुरा बर्ताव किया और काले अनुष्ठानों का पालन किया। कई निर्दोष जाने गईं और उनकी बेचैन आत्माएं अब जंगल में भटक रही थीं। हमें उनके पीड़ा के स्रोत को ढूंढना होगा, एवलिन ने कहा। तभी हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।
अंततः वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक पुराना टूटता हुआ चैपल खड़ा था। संरचना मुश्किल से पहचान में आ रही थी। इसकी दीवारें आईवी से ढकी थीं और छत का हिस्सा गिरा हुआ था। अंदर उन्होंने एक वेदी पाई जिस पर अजीब निशान खुदे हुए थे। यहां यह सब हुआ था, एवलिन ने बमुश्किल एक फुसफुसाहट में कहा। यहां अनुष्ठान होते थे। जॉन को एक गुस्से और दृढ़ संकल्प की लहर महसूस हुई। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि आत्माएं इस जंगल से मुक्त हो सकें। जैसे ही वे वेदी के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और भूतों की फुसफुसाहट और अधिक जोरदार हो गई। एवलिन ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज मजबूत और स्थिर थी। वेदी पर निशान चमकने लगे और जमीन कांपने लगी। जॉन को भूतों की आकृतियां उनके चारों ओर दिखाई देने लगी। उनके चेहरों पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। जैसे ही एवलिन ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, भूतों में बदलाव आने लगा। उनके विकृत अभिव्यक्तियां मुलायम हो गईं और उनकी आकृतियां अधिक मानवीय होने लगी। जॉन को उनके आभार और राहत महसूस हो रही थी जब अभिशाप जो उन्हें बांध रहा था उठ गया। वेदी से चमक तेज हो गई और एक अंधी रोशनी ने चैपल को भर दिया। जॉन ने अपनी आंखें ढंक ली और जब उन्होंने फिर से देखा तो भूत गायब हो चुके थे। हवा गर्म और स्थिर थी और वह दबावपूर्ण वातावरण जो जंगल में था समाप्त हो चुका था। जॉन और एवलिन ने वापस इम्पाला की ओर यात्रा की। जंगल अब भोर की नरम रोशनी से नहाया हुआ था। कार बिना किसी समस्या के शुरू हुई और वे बिना कुछ कहे रावेनवुड वन से बाहर निकल गए। दोनों अपने विचारों में खोए हुए थे। जैसे ही वे शहर की सीमा पर पहुंचे, एवलिन ने जॉन की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद जॉन, आत्माएं अब शांति में हैं और रावेनवुड वन अब प्रेतवादित नहीं है। जॉन ने सिर हिलाया, एक संतुष्टि का एहसास करते हुए। यह सही काम था। एवलिन ने मुस्कुराते हुए दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया। यहां मैं तुम्हें छोड़ती हूं, ध्यान रखना जॉन। वह कार से बाहर निकली और भीड़ में गायब हो गई, जॉन को एक अजीब शांत भावना के साथ छोड़ते हुए। उन्होंने घर की ओर गाड़ी चलाई, भूतिया यात्रा की यादें दूर करते हुए। जॉन ने उस रात की घटनाओं को कभी नहीं भुलाया, लेकिन अब वह जंगल या उसके भूतों से नहीं डरते थे। उन्होंने जाना कि कभी कभी शांति पाने के लिए अतीत का सामना करना जरूरी होता है, और वह अपने ड्राइवर के करियर को जारी रखे हुए थे। उन्होंने इस ज्ञान को साथ रखा कि सबसे अंधेरे स्थानों में भी मोक्ष की आशा होती है।